यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें हम क्या 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 लर्न करेंगे? हम इसमें लर्न करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, इसे कैसे कैलकुलेट करें, ये क्या होता है। सेकंड, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उन डेफिनेशंस को ट्रिक से मैं कैसे याद करा दूं आपको, यस विद इन सेकेंड्स, वो हम चीजें करेंगे। नेक्स्ट, हम ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना और इलेक्ट्रॉनिक मेथड से बैलेंस करना। दो तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे और लास्ट में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी गैल्वेनिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। लिखो आप, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? चार्ज ऑन एनी एटम आयन मॉलिक्यूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्ज को ही हम यहां पर क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। तो डेफिनेशन प्रॉपर देखो बन गई, लिखो आप फटाफट से। यस, चार्ज ऑन एटम और मॉलिक्यूल और आयन is known as oxidation number. तो सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब इस डेफिनेशन को समझना है, बिल्कुल साथ के साथ समझेंगे ना। लो एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, देखो बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं एक ही लाइन में। मैंने लिखा क्लोरीन यानी एटम, मॉलिक्यूल Cl2, आयन क्लोरीन माइनस, क्लोरीन प्लस, और दूसरे मॉलिक्यूल जैसे H2O, दूसरा और आयन Ba+2, और दूसरा आयन N-3 और Mg+2 एटसेट्रा। तो बच्चों इनके हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर को मैं आगे से ON कहूंगा। ON, इस पर कोई चार्ज नहीं है यानी जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। इस पर कोई चार्ज है नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। यहां लिखा हुआ है -1 तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1 +1, कुछ चार्ज नहीं है तो जीरो, कुछ भी है +2, -3, +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन डन हो गई। सेकंड पॉइंट सुनो, रूल इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स। तो रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ same atom, same bonded atoms, or we can say oxidation number of atoms which have delta En यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो इज जीरो। क्या मतलब? देखो ये दोनों एटम बॉन्डेड हैं, दोनों की En में डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, सेम एटम है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस H की है उतनी इसकी है, तो यहां H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो। यहां पर भी कितना होगा? जीरो। मैं बात करूं Cl2 में, इस क्लोरीन को भी जीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इस क्लोरीन का भी जीरो होगा। यानी बॉन्डेड एटम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स विच हैव डेल्टा En जीरो, इन दोनों की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जीरो, तो इज जीरो। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, दोनों क्लोरीन की ताकत सेम है, खींच ही नहीं पाएंगे एक दूसरे से। O डबल बॉन्ड O, दोनों सेम एटम, ऑक्सीजन पर जीरो, इस ऑक्सीजन पर भी जीरो। N ट्रिपल बॉन्ड N, सर ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो बात की बात है। इस N पर भी जीरो, इस N पर भी जीरो। सीधी सी बात ये कि बॉन्डेड एटम अगर सेम है
तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसके रिवर्स बात करें, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डेल्टा ई एन इज नॉट 0, delta En not 0, then oxidation number of higher electronegative atom will be negative and lower electronegative will be positive। अब इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो मैंने ये लास्ट सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल लेकर के आए तब ये मतलब समझ आएगा। देखो H और क्लोरीन बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ ना कुछ En है, यस और नो। तो कुछ ना कुछ En है, तो जो ज्यादा ताकतवर है ना वो खींचेगा, ये खींचेगा, जो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को उस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रहेंगे, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज। यानी इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 और हाइड्रोजन का +1। H2O, ये ऑक्सीजन इस तरफ से भी खींचेगा और इस तरफ से भी खींचेगा, दो तरफ से खींचेगा, तो दो तरफ से माइनस का 2 आ गया, एक माइनस इधर से आया, एक माइनस इधर से आया। इस हाइड्रोजन पर प्लस का 1, इस हाइड्रोजन पर प्लस का 1, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इस हाइड्रोजन का भी +1, और मगर इस सेंट्रल ऑक्सीजन का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो हम यही तो लिखे, देखो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी नेगेटिव, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो तो नेगेटिव होगा, एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी पॉजिटिव, जो कम ताकतवर है वो पॉजिटिव होगा। ताकत का ऑर्डर फोन करके पूछ लेंगे अपन अभी। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, जितना समझा रहा हूं वो समझ आना जरूरी है बस। एक बार समझते हैं पूरा, फिर लास्ट में भी सबसे बात करेंगे। यस, दूसरा रूल सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ में रूल सुनो। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ए में कौन कौन है? यस, हाइड्रोजन, लिली ने कहा, रूबी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। याद रह जाना चाहिए अब आपको ये कि इनमें से कोई भी हो तो +1 होगा इनका किसी कंपाउंड के अंदर। अकेले का तो 0 है, अकेले पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब किसी कंपाउंड बनाएंगे ना तब उस समय ये +1 बनाएंगे। सेकंड डे, सर कैसे बनाएंगे अभी बताऊंगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। 7 कल बाहर आई, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इन जनरल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑक्सीजन का, यस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मतलब O एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जनरली ये -2 होगा। जनरली ये कितना होगा? -2। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना न्यूट्रल है, तो इन पर तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना है। H2O कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई सा भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई सा भी बोल रहा हूं, मतलब जब कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रल होता है वो, न्यूट्रल। Cl2 कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, कोई सा भी कंपाउंड C6H6 बेंजीन, तो इनके ऑक्सीडेशन जो नंबर है ना सभी के 0। if oxidation number of oxygen is -1, if oxidation number of oxygen is -1, then it will be peroxide, तो जो कंपाउंड होगा हम उसको कहेंगे peroxide। एग्जाम्पल दे दूं साथ के साथ, HO बॉन्ड O, हाइड्रोजन peroxide अभी अभी पढ़ करके आ रहे हैं। देखो जब जब O सिंगल बॉन्ड O होगा, ये हाईलाइट कर रहा हूं, कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री में O सिंगल बॉन्ड O नजर आएगा बच्चों तो उसे peroxide कहेंगे। अब ये ऑक्सीजन आपस में तो खींच ही नहीं सकते, लेकिन इस तरफ से तो खींच सकता है ना, -1, इस तरफ से खींच सकता है -1, तो peroxides के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा, peroxide कहेंगे ही इनको। O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज को कहेंगे। if oxidation number of oxygen, गलती से अगर वो -½ आ रहा है कहीं पर, कितना आ रहा है -½ तो हम कहेंगे देन इट विल बी, मतलब इट विल बी का मतलब है कंपाउंड नोन एज सुपर ऑक्साइड, तो हम ऐसे कंपाउंड को बच्चों कहेंगे सुपर ऑक्साइड। हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सुपर ऑक्साइड में -½ होगा, पर माइनस का आधा कैसे हो सकता है? यस देखो KO2 एक फॉर्मूला है, अब इस KO2 में लूज करने वाला तो है एक पोटेशियम लूज करेगा, और खाने वाले हैं ये 2 ऑक्सीजन, तो ये जो ये पोटेशियम जब लूज करेगा तो एक बार वो इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, एक बार यहां रहेगा, तो वो घूम रहा है, यहां से आ रहा है और चारों तरफ घूम रहा है, तो घूमते हुए का ऐसे साइन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन K से आया, K तो बन गया +1, और वो जो माइनस है एक बार इस ऑक्सीजन पर आया, एक बार इस ऑक्सीजन पर आया, थोड़ी सी देर के लिए इस ऑक्सीजन पर रहा, थोड़ी सी देर के लिए उस ऑक्सीजन पर रहा, तो एक बार में तो इस ऑक्सीजन पर -½ कंसीडर किया जाएगा ना, क्योंकि इस पर भी है वो इस पर भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली एक है वो इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हाफ तो आप कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को आधा तो हम कर नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक बार एक ऑक्सीजन पर रुका और ठीक उतने ही समय के लिए दूसरे ऑक्सीजन पर रुका, तो मोशन हो गया उसमें, और इस मोशन को कहते हैं रेजोनेंस। बात की बात है, जब ऐसे मूविंग हो वो फिक्स ना रहे तो किसी पर भी पूरा चार्ज कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका हिस्सा माना जाएगा -½ हकीकत में -½ चार्ज पॉसिबल नहीं है, याद रखना, मैंने कहा माना जाएगा। अगर गलती से कहीं पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ आ जाए तो उसे कहेंगे सुपर ऑक्साइड। थोड़ी सी देर इंतजार करो, अभी आपके मन की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जरूर होंगी, तो अभी पहले एक बार रूल्स आपको समझा दूं है। तो इन जनरल ऑक्सीजन कितना बताया है मैंने, इन जनरल देखो ऑक्सीजन मैंने कितना बताया है आपको, -2 बताया है, और जब -2 होता है तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। जब भी
2 होगा तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड, -1 होने पे कहेंगे परऑक्साइड और -1/2 होने पे कहेंगे सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट रूल सुनो, यस नेक्स्ट, sum of oxidation numbers of atoms, sum of oxidation numbers of atoms is equal to charge on ion or molecule। अब इसका मतलब समझाऊंगा, अभी तो लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर of some important ions देखो इंपोर्टेंट आयंस हैं वो CN, CN कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, -1 लिखा होता है। SO4 जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो -2 मिलेगा, PO4 पढ़ोगे तो PO4 के ऊपर चार्ज -3 मिलेगा। फॉस्फेट, कार्बोनेट आप पढ़ोगे CO3 तो CO3 का चार्ज -2 होता है ये। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स, CN जब भी होगा -1, सल्फेट होगा तो -2, PO4 -3 और CO3 का -2। रूल्स यस करीब करीब कंप्लीट, और होंगे वो अभी आते रहेंगे। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की पोजीशन में हैं बच्चों। यस देखो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो रूल्स लिखे हैं बिल्कुल चिंता मत करो, सबकी एप्लीकेशंस अभी सिखाने वाला हूं। एग्जामिनेशन में कभी भी रूल्स नहीं आते, इनकी इनसे ज्यादा बातें आती हैं, मतलब इनके ऊपर की बातें, इनसे ऊपर अभी जो बातें सिखाऊंगा वो आएंगी वहां पर, ठीक है ना। इससे पहले कि वहां पहुंचूं एक नोट समझ लो, नोट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 generally, but in metallic hydrides, oxidation number of hydrogen is -1। मतलब जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ जाएगा ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। इन जनरल +1। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, NaH तो हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ गया, अब तुम इसको ब्रेक करोगे ना, देखो तो Na पर तो चार्ज क्या आएगा, +1, और H पर क्या आएगा, -1। तो जब जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ेगा उसे माइनस बनना पड़ेगा, क्योंकि मेटल कारण मेटल कभी माइनस हो नहीं सकते, तो प्लस बनेगा मेटल तो सामने वाले को माइनस बनना पड़ेगा। ओके यस बच्चों, फाइंड आउट, ऐसे घुमाता, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर of underlined atoms in following। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्वेश्चन मान लो आप इसको एग्जाम्पल मान लो, डिपेंड करेगा आप पर।
अच्छा एग्जाम्पल सुनो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करूंगा और कॉम्प्लिकेटेड तक लेकर के जाऊंगा। हाँ जी, सिंपलेस्ट KMnO4, Mn का हमें फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन कर दिया उसने, अंडरलाइंड एटम्स का फाइंड आउट करना है। तो जिसका फाइंड आउट करना है ना ऑक्सीडेशन नंबर, हम उसको X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X। अब बताओ पोटेशियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ए का है। इसके एटम कितने? 1 1। और है कौन से ग्रुप का? फर्स्ट ए का। फर्स्ट ए का +1। ये पोटेशियम का हिसाब हो गया। अब हर नए एटम के पहले प्लस लगाएंगे, एक एटम का, यानी सम करना है सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर को, हमें टोटल करना है, सम करना है। M का फाइंड आउट करना है X, फिर प्लस लगाओगे, हर बार प्लस लगेगा। ऑक्सीजन कितना होता है? -2। और एटम, लो जी पहले -2 लिख लें। एटम कितने? 4। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं यहां पॉइंट नंबर 5 लिखा था, उस 5 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इन सब का सम इसके ऊपर जो चार्ज है इसके बराबर होगा। इसके ऊपर कोई चार्ज दे ही नहीं रखा, हमें नहीं दे रखा, तो इन सब का टोटल 0 आएगा। लेकिन मैं अगर एग्जांपल ऐसे देता, एग्जांपल नंबर 2 में ऐसे जनरेट करूं, है मुझे Cr2O7 - 2 के अंदर, देखो बच्चों जितने भी एग्जांपल दूंगा ना मैं, एग्जांपल डिफरेंट होंगे, सारे रूल्स को वो फॉलो कर रहे होंगे, तो आपका टाइम पूरा यूज होगा। आप ध्यान से समझो। ये मैंने न्यूट्रल एग्जांपल दिया तो टोटल आया 0। अब टोटल 0 नहीं आएगा, टोटल आएगा -2। और मान लीजिए अंडरलाइन एटम वो क्रोमियम दे रखा उसने, यानी क्रोमियम का आपको फाइंड आउट करना है। तो जिसका फाइंड आउट करना वो एटम कितने? X है। या तो आप 2X लिख लो पहले, या X × 2 लिख लो। X × 2, ये एटम 1 आपके पास हो गया कंप्लीट। X × 2 प्लस, हर बार प्लस होगा। ये ऑक्सीजन का -2, एटम कितने हैं? ये 7। जो एटम है उसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, कहीं ऐसा मत करना -2 + 7 कर दो। एटम का नंबर तो मल्टीप्लाई होगा, एक ऑक्सीजन का -2 है तो 7 ऑक्सीजन का 7 × -2 हो गया। अब जो सम आएगा ना, सम यानी ये प्लस, वो -2 होगा। ऊपर चार्ज जो है ना, इस चार्ज के इक्वल होगा। यहाँ कोई चार्ज था नहीं तो 0। अब यहाँ तुम X फाइंड आउट करो, यहाँ प्लस का 1 माइनस का 8, तो प्लस का 7 आ गया, X = +7। ये आपके पास आंसर आ गया Mn का। ठीक है, अरे इधर आगे पीछे ले जाना तो आता ना सबको, ये वाली मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ X फाइंड आउट करो, ये 2X हो गया, ये प्लस, और ये माइनस का 14 हो गया, माइनस का 2, तो 2X = प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12, तो X = आ गया आपके पास प्लस का 6। 2 से डिवाइड करोगे। ओके, तीसरा एग्जांपल देखो। भाई मुझे तो ये लाइन सिखानी है आपको, लाइन कैसे लिखी है आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं दोबारा से सॉल्व कर दे रहा हूं इसी एग्जांपल। प्लस एक्स, 4 को पहले लिख लो आप, 4 × -2 = 0। तब भी तो X = +7 ही आ रहा है। ये 2X को पहले लिख दिया मैंने, +7 × -2 -2। इसके नंबर को पहले लिख लो, फिर उसका ऑक्सीजन नंबर का वो लिख लो, -2, X = +6। मेरे हिसाब से ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है, मुझे तो बताना था जो मैंने बता दिया। मैंने कहा सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लाऊंगा मैं। थर्ड देखो, थर्ड लेकर के आ रहा हूं बच्चों,
Br3O8, नाम क्या बना? ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब पीसी सिखाई थी ना पीरियोडिक टेबल में, 3 ब्रोमीन है, तो नाम आपके पास बन गया ट्राइब्रोमो, 8 ऑक्सीजन है, ऑक्टा ऑक्साइड। अब मुझे ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है, ब्रोमीन अंडरलाइन किया हुआ है, निकालो। 3x प्लस 8, ऑक्सीजन का -2, 0। हर एटम के पहले प्लस, ये एटम और नया एटम स्टार्ट होने से पहले प्लस, फिर नए एटम के नंबर 8 और ये -2। कितना? 3x इजिकल टू प्लस का 3x विल इक्वल -16 प्लस का 16 आ गया इधर ये, तो x इजिकल टू प्लस 16/3 कितना आ गया? 5.3। अभी कैसे पॉसिबल है? साइन प्लस जरूर लगाना पड़ेगा, अगर आपने प्लस नहीं लिखा तो ये गलत माना जाएगा, याद रखना, प्लस लगाना जरूरी है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा ना, वो तो 1 2 3 4 5 की फेज में होगा, और यहाँ हमारे पास आ रहा है 5.33, तो क्या 5.33 इलेक्ट्रॉन देना लेना पॉसिबल है? नो, पॉसिबल है ही नहीं, फ्रैक्शंस में पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर ये फ्रैक्शन में आ कैसे गया? इसका मतलब है ये जो 5.33 आया है ना बच्चों, ये तीनों ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है। कैसा आया है बच्चों? एवरेज आया है। इसका मतलब है इंडिविजुअल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअली अलग अलग होगा। अब वो इंडिविजुअल कैसे पता चले? वो जब पता चलेगा जब हमें इसकी स्ट्रक्चर याद करनी है। सर ऐसे हम कितनी स्ट्रक्चर याद करेंगे? जितनी मैं सिखाऊंगा आज, उनसे बाहर नहीं आएंगे एग्जामिनेशन। यानी B3O, ये सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, यस। और हर एग्जांपल नया नया सेलेक्ट करके सिखा रहा हूं मैं आपको। तो Br तीनों ब्रोमीन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। मैं स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा रहा हूं, तीनों ब्रोमीन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब इनके पास ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है हमारे पास 8 में से 2 ऑक्सीजन है, यस, 3 ऑक्सीजन इस कॉर्नर पर और 3 ऑक्सीजन इस कॉर्नर। और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन बचे वो यहां पर है। अब बच्चों, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने क्या बता रखा है आपको? फॉन सल्बरी। देखो काम आ रहा है ना। तो अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से किसकी ताकत ज्यादा है? डेफिनेटली ऑक्सीजन की। तो ये पहले इन तीनों ब्रोमीन की बात कर लेते हैं। यस, सेंट्रल जो ब्रोमीन है उसको मैं कलर दे देता हूं ब्लैक। अब देखो, ये कॉर्नर्स वाले ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, और सेंट्रल की। ऑक्सीजन तो खींचेगा ही खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, ये खींचेगा खींचेगा, 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। खींचने का साइन लगा रहा हूं मैं चारों तरफ ऑक्सीजन पर, खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। यस, मैं खींचने के एरो लगा रहा हूं, ये एरो, यानी ऑक्सीजन -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 सारे ऑक्सीजन -2 के फेज में। हम तो ब्रोमीन समझना। ब्रोमीन देखो,
ये दोनों ब्रोमीन क्या आपस में खींच सकते? नहीं। तो रेड वाले बॉन्ड तो आपस में खींच ही नहीं सकते। इस ब्रोमीन की और इस ब्रोमीन की ताकत सेम, पावर सेम, नहीं खींच सकते ना। तो अब क्या होगा देखो, इस ब्रोमीन से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, एक बॉन्ड में एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन होगा एक बॉन्ड में। तो 2 बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो -2 यहां आ रहा है तो +2 यहां आएगा। तो रेड वाले ब्रोमीन पर, इस ब्रोमीन पर +2 तो इस डायरेक्शन से आया, +2 इस डायरेक्शन से आया, +2 इस डायरेक्शन से आया, टोटल इस पर आ गया +6। रिपीट कर रहा हूं, 2 इधर गए इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में, 2 इधर गए 2 बॉन्ड में, तो ऑक्सीजन तो खुद के लेके गया ना, तो एक्स्ट्रा तो ब्रोमीन के लेके गया ना, 2 ब्रोमीन के 2 बॉन्ड में इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर गए, +6। सेम यहां, तो कॉर्नर्स पर जो ब्रोमीन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर है 6 और 6। अब सेंट्रल की बात करते हैं, देखो सेंट्रल पर क्या है। सेंट्रल देखो ध्यान से, लेफ्ट राइट से तो कोई चार्ज आया नहीं, सेम ताकत, मगर इस ऑक्सीजन ने खींचा तो +2 से नीचे से आया और +2 ऊपर से आया, तो इस पर चार्ज आ गया +4। कितना आ गया? +4। अगर वो आपसे कहे कि आउटर ब्रोमीन पर कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +6 है आउटर ब्रोमीन का। सेंट्रल ब्रोमीन का कितना है? डेफिनेटली +6 है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, तीनों ब्रोमीन का एवरेज करना है। 3 का एवरेज कर रहे हो ना, तो तीनों को प्लस करो और 3 से डिवाइड करो, इसका +6, मैंने प्लस करो, इसका सेंटर का +4, फिर कॉर्नर का +6, सम कर लिया, ऐड कर लिया। अब 3 से डिवाइड करो ना, एवरेज कर रहे हो तो, या डेफिनेटली अब 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करने पर देखो कितना आ रहा है, 16/3 आ रहा है ना, मतलब +5.33 रिजल्ट। मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा एटम है जिनका आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो सारे एटम का हो सकता है सेम हो या डिफरेंट भी हो, वो डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सर हम ऐसे कितनी स्ट्रक्चर याद करेंगे? जितनी मैं सिखाऊंगा। मैं कितनी सिखाऊंगा? सिलेक्टेड है, उनसे बाहर नहीं आएंगे एग्जाम। तो दूसरी स्ट्रक्चर सीखते हैं बच्चों। दूसरी स्ट्रक्चर है बच्चों टेट्राथायोनेट आयन की। टेट्राथायोनेट आयन, जैसे सल्फेट होता है ना, ऐसे टेट्राथायोनेट होता है। सल्फेट होता है SO4-2, तो टेट्राथायोनेट का फॉर्मूला है बच्चों S4O6 -2 चार्ज है इस पर, ये फॉर्मूला होता है इसका। और इस फॉर्मूला के अंदर मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ये अंडरलाइन है। तो करें, बिल्कुल करें। 4x 4 × x प्लस, हर बार प्लस लगना है, नया आइटम स्टार्ट हो, नया आइटम है 6 है, और उस ऑक्सीजन का कितना होता है मैंने पहले से कह रखा है, -2 होता है इन जनरल। सर -1 कब होगा, -12 कब होगा, वो स्पेसिफिक एग्जांपल होंगे, अपने आप बता दूंगा। सबका टोटल क्या आएगा? -2। निकालो, 4x -12 -2 4x विल इक्वल टू, प्लस का 10 आ गया, x 10/4 + 2.5। अब बताओ क्या +2.5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए जा सकते? जी नहीं। तो इसका मतलब है हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और मैंने कहा ना अब स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको, कितनी जितनी मैं सिखाऊंगा। तो चारों सल्फर को स्ट्रेट लाइन में बना दो,
ये बच्चों चारों सल्फर 1 2 3 और ये 4 स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गए। और ये जो लास्ट में ऑक्सीजन लगाओ यहां पर, ये जो ग्रीन कलर से ऑक्सीजन लगा रहे हो इस पर चार्ज है -1। कोई हटाए यहां से, वो इसको -1 दे करके गया है। मान लो Na+ इसमें जुड़े हुए थे, Na2S4O, तो 2 Na+ हट चुके हैं मान लो। जैसे Na2SO4 होता है ना, ऐसे ही Na2S4O6 भी होता है। जैसे ZnSO4 होता है, ऐसे ही ZnS4O6 भी होता है। अब बाकी के ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ही तो लगे, और हमें ऑक्सीजन कितने और लगाने हैं? यस, 4 ऑक्सीजन और लगाने हैं ना, 6 है। अब वो 4 ऑक्सीजन देखो ऐसे कॉर्नर्स पर, कलर ब्लू यूज कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर कौन याद करेंगे? यस, आप याद करेंगे स्ट्रक्चर। कितनी? जितनी मैं सिखाऊंगा, 2 और सिखाऊंगा। हाँ, अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से खींचे, 2 इधर इसने खींचे, एक खींचा, इसने खींचा और ऑलरेडी -1 था, तो इस पर फाइनली क्या आ गया? -2 आ गया। और -1 तो पहले से ही था, कोई जो गया था यहां से, मान लीजिए यहाँ Na+ था, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके गया था, वो हट चुका है ऑलरेडी, -2 आ गया। सल्फर की बात कर रहे हैं हम, तो इस कॉर्नर वाले सल्फर पर चार्ज क्या है? 2 इधर गए -2, 2 इधर गए, 1 इधर गए, तो +5 आ गया। इस कॉर्नर पर आ गया आपके पास +5, 2 नीचे, 1 लेफ्ट में, इधर तो जा ही नहीं सकता ना, दोनों रेड बॉन्ड की ताकत तो सेम है। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर इसकी है वही स्ट्रक्चर तो इसकी है। इस पर भी कितना आ गया? +5। अब सेंट्रल वालों की बात करें, सेंट्रल वालों को कलर, अब जो कलर देना चाहो वो कलर दे दो। इस पर कोई चार्ज होगा? नो। इस पर तो दोनों सेंट्रल पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। अब हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। एवरेज ये आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो चारों सल्फर को प्लस करें और 4 से डिवाइड करेंगे इस बार, +5 +0 +0 +5 डिवाइड बाई 4। तो देखो आ गया ना 10/4, यस और नो, यानी +2.5। आपसे ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर बच्चों, टेट्राथायोनेट के अंदर सेंट्रल सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या हैं? आंसर है 0। कॉर्नर्स के क्या है? +5 +5 है। यस, फिर अभी और एग्जांपल देखते हैं। C3O2, हमें कार्बन का बताना है, इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड, तो 3x + 2 × -2 = 0। 3x = आ गया प्लस का 4, x = आ गया +4/3। 4/3 फ्रैक्शंस में आ रहा है। हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, दोनों कार्बन, तीनों कार्बन डबल बॉन्ड्स, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यानी पूरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है, एक ही लाइन के अंदर है ये स्ट्रक्चर। चार्ज बनाओ, देखो ऑक्सीजन खींचेंगे -2,
ये ऑक्सीजन खींचेगा -2, तो इस पर आ गया आपके पास +2, इस पर भी +2, सेंट्रल वाले कार्बन पर 0। यस, क्योंकि सेंट्रल वाला कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 0, लेकिन कॉर्नर में ये दो ऑक्सीजन खींचेगा 2, इस पर +2, इस पर -2। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +2 +0 ++2 अपॉन 3 आ गया ना, देख लो +4/3। तो ऐसे कितनी स्ट्रक्चर याद करेंगे, जितनी मैं बता रहा हूँ बेटा करते जाओ। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन आपका पहले साल में हो, देखो, हाँ कान खुले हुए ना बच्चों, सुनो। सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर समझाने थे तो मैं 2-4 एग्जांपल आपको बता देता, मगर नहीं, मैं सारे एग्जामिनेशंस को कवर कर रहा हूँ। कोई सा भी नीट IIT का कोई सा भी एग्जाम हो तो सारे एग्जांपल्स, वो एग्जांपल सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ आपको जिनमें आपको प्रॉब्लम आनी थी, तो उनको पहले से ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Na2S2O3। स्ट्रक्चर देखो, और हमें सल्फर का बताना है इसमें। सोडियम थायोसल्फाइड, तो 2 × +1 +2x +3 × -2 0, तो ये माइनस का 6 हुआ, ये -4 हुआ, 6 2 8 8 यस, प्लस का 2 -6 +4, 2x = आपके पास आ गया +4, x इज इक्वल +2। सब जगह पर ऐसा है, सल्फर का डिफरेंट डिफरेंट भी तो हो सकता है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर, मैंने कहा स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर इसकी ये है, सेंट्रल सल्फर है, और ये आउटर सल्फर, एक और जो दूसरा सल्फर है ना बच्चों, अब ये याद रखना, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इस एरो वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। बाकी के ऑक्सीजन O N A, और ये आपके पास Na2S2O3 की स्ट्रक्चर है। सेलेक्टेड है, यस। देखो इस ब्लैक वाले सल्फर की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, ये तो -2 हो गया, तो यानी +2 आ गया नीचे की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, +1 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, +1 आ गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, याद रखना। अब नई बात सीखने को मिल रही है, इसे एरो वाले बॉन्ड में जिसकी तरफ एरो होता है उसको मिल रहे होते हैं, यानी इस पर तो आएगा -2, और जो दे जिसकी तरफ से आ रहा है ना, इस तरफ से ये दे रहा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधर दिए हैं, तो इस पर आएगा +2। तो सेंट्रल पर देखो टोटल कितना आ गया, +2 नीचे से, +1 लेफ्ट से, +1 राइट से, और +2 टॉप से, तो टोटल आ गया सेंट्रल पर +6, और आउटर पर कितना आ गया, -2। एवरेज तो यही आना चाहिए ना, तो निकालते हैं। देखो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 प्लस -2 अपॉन 2, 2 को ऐड कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करो, आंसर तो यही आ गया ना, +2। अब ये स्ट्रक्चर्स याद करनी पड़ेंगी आपको। देखो, अच्छा इन ऑक्सीजन की सोच रहे हो तो लो, दो तरफ से खींच रहा है -2, Na पे +1, इधर जाएगा, इधर इधर, हाँ, Na पे +1, ऑक्सीजन पे -2। हाँ अभी बात करने वाला हूँ, हाँ जी।
दूसरा एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर का निकालना है। तो देखो 2 इंटू +1 प्लस एक्स, 4 इंटू -2, 4 ऑक्सीजन का -2 0, एक्स आ गया +6। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर ये HOSOSOH, बाकी के ऑक्सीजन। आप सारे ऑक्सीजन देख लो -2 में और सारे सल्फर प्लस में। H2 गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? एक ही बनेगा ना सल्फर। यस बच्चों, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बना दी मैंने, कोई बात नहीं, क्रॉस कर दे रहे हैं, मुझे यहीं इसी में समझाना है। तो ये H होगा सिर्फ, लो इसी में समझा दिया। बच्चों हाइड्रोजन है, यस, आप दोबारा से बना देते हैं, कोई बात नहीं। सी दिस, लो दूसरा पेज ही दूसरा जनरेट कर देते हैं। H2SO4 सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। टू इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 = 0, एक्स आ गया +6, और ये स्ट्रक्चर है HOSOH। वो स्ट्रक्चर आएगी नेक्स्ट में आएगी, अभी अभी आगे वाले पेज पे आने वाली है, पेज नंबर 9। अब आप, मैंने तो चेकआउट करने के लिए बताया कि +6 से देखो कैसे खींचेगा, -2 -2, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। यस, अब सब देखो, 2 नीचे से आया +2 ऊपर से आया, लेफ्ट से +1 आया, राइट से +1 आया, तो सेंट्रल पर आ गया आपके पास +6, और आपके पास आंसर +6 ही तो था। अब मुझे इसके साथ समझाना है बच्चों H2SO5, यस, ये एग्जामिनेशन में आएगा बोल रहा हूं, और सल्फर, और नाम है परऑक्सी, नाम ही पता चल गया परऑक्सी, लेकिन नाम नहीं देगा वो, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, वो फॉर्मूला देगा आपको। अब नाम से पता चल गया तो ऑक्सीजन -1 फेज में आने हैं इसमें, तो 2 इंटू +1, और सल्फर का फाइंड आउट करना है, एग्जाम में आएगा, यानी सारी बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा। +x प्लस, अब स्टूडेंट क्या सोचता है, पर ऑक्साइड है ना नाम में, तो वो क्या करता है 5 इंटू -1 कर देता है, लो -1 = 0, और x = कितना हो गया बताओ, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, और ये +5, और ये जाएगा -2, 3 प्लस का 3, गलत। ये जब परऑक्साइड होगा ना तो इसको ऐसे लिखना होता है O2O3, उसमें से परऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन का -1 होता है, सारे कितने का, 2 का। सर क्यों 2 का, ये बात समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता हो, बताऊंगा अभी। अभी तो मैंने आपसे जबरदस्ती लिखा दिया, इस 5 को ब्रेक करके लिख दिया मैंने 2 और 3, तो ये जो ब्लैक कलर से लिखे ना मैंने 2, ये 2 को मैं -1 लिखूंगा, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखूंगा, और मुझे सल्फर का फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू +1 ओके। अब इन 2 ऑक्सीजन का -1 लिखूंगा मैं, -1, और ये जो रेड वाले ऑक्सीजन है का तो -2 ही लिखूंगा, इन सब का टोटल 0।
में क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल दूर करूंगा। x इक्वल टू +6 और ये करेक्ट है। एक रॉन्ग करके दिखाया जिससे कि आप गलती ना करें, ये करेक्ट है। अब क्यों ऊपर वाला गलत क्यों है, ये सही क्यों है, ये समझने के लिए बच्चों हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। 1 गेट 1 फ्री, H2SO4 याद है तो H2S5 याद है। देखो कैसे, O4 से आपको क्या करना है, O4 को 5 करना ना, तो एक ऑक्सीजन कहीं पर भी एंटर करा दो इस लाइन में, H2SO5 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो मैं करा करके बताता हूं। O, एक ऑक्सीजन यहां एंटर करा दूं, लो जी करा दी मैंने। O और रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज, यस एज इट इज, H2SO5। अब इसमें से कलर दे रहा हूं मैं, ये जो दो ऑक्सीजन है ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O आ गया, और मैंने कहा था ना O सिंगल बॉन्ड O होते ही वो -1 में होंगे। देखो कैसे -1 में, ये तरफ से खींच लेगा तो -1 आ गया ना, इस पर +1 आ गया। ये ऑक्सीजन इस तरफ से खींच लेगा -1। क्या आप खींच सकते हैं? नहीं, सेम ताकत है, नहीं खींच सकते। पॉइंट नंबर 1 लग गया ना, रूल नंबर 1। तो इन दो ऑक्सीजन पर तो -1 है, और बाकी के ये जो मैंने वहां को रेड कर दिया था, इन तीन ऑक्सीजन को देखोगे आप, -2 -2 -2। अब आप लॉजिकली सल्फर पर देख लो, +6 है, +1 तो इस डायरेक्शन से आया, राइट से, +1 इस तरफ से आया, +2 नीचे से आया, +2 ऊपर से आया, तो टोटल कितना आ गया, +6 आ गया ना। कैलकुलेट कर लो आराम से। +2 ऊपर से आया, ऊपर वाला ऑक्सीजन 2 ले गया तो नीचे +2 आ गया, और +6 ही तो आ रहा था हमारा। ऐसे स्ट्रक्चर अगर याद है, अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हमारी सारी कैलकुलेशन सॉल्व होंगी। और स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेंगी अभी आप, क्योंकि आप खुद स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो एक्चुअली क्या, स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, तो हमें स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेंगी अभी हाल फिलहाल। केमिकल बॉन्ड में हम सब कुछ सीख जाएंगे, स्ट्रक्चर भी। तो एग्जामिनेशन में इतना टाइम कहाँ है कि कौन से एटम के साथ कितने बॉन्ड्स, तो इनको तैयार कर लें। ऐसा ही एग्जाम्पल और आ रहा है, हाँ, यस, H2S2O7, फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग फेज में होता है ना, तो H2S2O7 बनाता है, और हमें सल्फर का बताना। मैं तुमसे कहूं ना तुम फाइंड आउट करो, तो डेफिनेटली गड़बड़ करोगे। तो इससे पहले कि गड़बड़ करो, देखो मैं बताता हूं क्या गड़बड़ करोगे। 2+1, अब यहां तक ये 2x सब सही कर लोगे। 7 के बाद अब गड़बड़ है, अब कोई तो -1 लिखेगा, कोई -2 लिखेगा, और कोई इसको ब्रेक करेगा, कोई तो ब्रेक भी करेगा। तो एक बार तो ऐसे लिख देते हैं -2, x इक्वल टू ये आ गया आपके पास +6। और कुछ स्टूडेंट पता है ऐसे करना चाहते थे इसको, H2S2O7 को ब्रेक कर लिया, किसमें उन्होंने, O2O5 में, 2+1 2x, इन दो ऑक्सीजन का तो उन्होंने -1 लिखा, इन 5 ऑक्सीजन का -2। कौन सा सही है? अब ये ब्लैक वाला रॉन्ग है, सही है। तो आप तो ब्रेक करने वाले थे, देख लो। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेक करना है कि नहीं करना, हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि पेरोक्साइड है या नहीं? स्ट्रक्चर लर्न करनी है, बस इससे ज्यादा नहीं करनी। H2S2O7, यस, वो बनेगी जो मैं अपने कैंसिल की थी ना, HO
S, फिर O, फिर S, फिर OH, 4 ऑक्सीजन बाकी हैं। पूरी स्ट्रक्चर के अंदर देखो जरा ध्यान से, कहीं पर O सिंगल बॉन्ड O है क्या? नहीं है। नहीं है तो सारे ऑक्सीजन -2 में देख लो, -2, माइनस, 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 सारे ऑक्सीजन कौन सी फेज में? -2, H+1। देखो सल्फर ऑलरेडी +6 है, 2 ऊपर से 2 नीचे से, 1 लेफ्ट से 1 राइट से, +6, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम +6, और +6 ही तो आ रहा था आंसर हमारे पास। इसका दूसरा नाम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी है बच्चों। हाँ जी, बात करते हैं अब H2S2, O8 में सल्फर। नाम दूंगा तो सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नाम भी बताना पड़ेगा, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाम से पता चल गया आपको क्या? ये परऑक्साइड लिंकेज होनी है। तो आप इसको सबसे पहले तो ब्रेक करोगे, डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इससे पहले कि आप गड़बड़ करो। O2O6 में अब आप फाइंड आउट कर लो, देखो क्या, 2 × +1 + 2x प्लस इन 2 ऑक्सीजन का -1, 2 × -1, 6 का -2 विल इक्वल 0। x आ गया आपके पास क्या? +6। स्ट्रक्चर 1 गेट 1 फ्री, जिसको ये याद है उसको ये याद है। O7 से O8 करना है ना, तो एक ऑक्सीजन इस पूरी लाइन में कहीं पर भी एंटर करा दो, परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी। या सेंटर में करा दें एक ऑक्सीजन एंटर, सुंदर लगेगी, बैलेंसिंग फेज में आ जाएगा। HOS, O सिंगल बॉन्ड O एंटर करा चुका हूं मैं। H, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पीछे मेरे पीछे, ओके ओके। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ये जो ब्लैक ऑक्सीजन है ना सर, अभी तो ब्लैक बनाया ही नहीं ना, मैं कर रहा हूं उनको ब्लैक। ये जो ब्लैक ऑक्सीजन है ना, ये -1 फेज वाले, ये इधर से खींच सकते हैं, आपस में नहीं खींच सकते, बाकी के सब -2 वाले। तो इसलिए मैंने ब्लैक इसको ये किया था मैंने, ये 2 इन 2 का -1 इन 2 का -1। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? फिर मैं वापस क्वेश्चन कर रहा हूं, याद रखना है आप, कितने? जितने मैंने सिखाए, एग्जाम में आएगा। यस, ये सब जानते हैं मगर फिर भी इंपॉर्टेंट, नंबर डाल देंगे। देखो, और ऐसा एक और ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आप रात और दिन तक यानी खूब मेहनत करो ना, तो अभी आंसर नहीं निकलने वाला। कर देते हैं इसको भी, ठीक है ना? थके तो नहीं हो ना? शाबाश, अरे ऐसे कैसे थक जाओगे तुम। लो, नेक्स्ट है CrO5, यानी तुम निकाल ही नहीं सकते इसका, कितनी भी कोशिश कर लो। क्रोमेट ब्लू बोलते हैं इसको। अब तुम्हारे लॉजिक लगाओगे, x + 5 × -1 -2, फिर ब्रेक करोगे, सब कुछ गलत होंगे, रॉन्ग। क्योंकि आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, आंसर है इसका, इसको आपको लिखना पड़ेगा CrO4O। अब आप लिख ही नहीं सकते थे इसको, x + 4 × -1 + 1 × -2 = 0, x = आ गया +6। बता रहा हूं कैसे बच्चों, अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसकी, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह। ये क्रोमियम,
यस, ये तो इसके पंख बना दिए मैंने, ठीक है ना, और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं बच्चों, है ना शानदार। और जो ये जो वन ऑक्सीजन है ना, ये जो ग्रीन कलर का ऑक्सीजन, हाँ डबल बॉन्ड गई बटरफ्लाई। अब आप देखो ध्यान से, क्या शानदार स्ट्रक्चर है, ये देखो, इस पर -2, एक ऑक्सीजन -2 का। अब क्रोमियम के बारे में, ऊपर से आ गया क्रोमियम पर +2, इस तरफ से +1 +1, इस तरफ से +1 +6, यानी क्रोमियम पर टोटल आ गया +6। खूब कैलकुलेट कर लेना, +6 आएगा। ऑक्सीजन पर देखें, देखो इस तरफ से खींच रहा है ये ऑक्सीजन, -1, इस तरफ से खींच रहा है -1। आपस में खींच सकते हैं क्या? नो। खींच रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस -1, विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस -1, आपस में 0। तो 4 ऑक्सीजन इसमें ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। हुई ना शानदार एग्जांपल। बट ओनली फॉर, ये जो ऐसे सिलेक्टेड एग्जांपल्स बता रहा हूं ना बच्चों, में कभी भी स्कूल में तो पूछे नहीं जाएंगे, ओनली फॉर आईआईटी नीट। और मैं तो मान के चल रहा हूं ना, पहले साल ही सिलेक्शन कराना है मुझे तो आपको, तो सारे एग्जाम्पल देकर अब ऐसी स्ट्रक्चर अगर आप याद रख लो तो मजा आ जाए बच्चों। हाँ जी, बात करें आगे। अच्छा बिल्कुल बात करते हैं। यस, तो एक बार पहले फटाफट से देख लेते हैं क्या हमने कर लिए, फिर आपसे बात करता हूं। अब तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्लास को कितने 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 सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझना चाहते हो। तो मैं चाहता था कि आपके सारी बुक्स के क्वेश्चंस कवर हो, जो कवर हो रहे हैं। एक बार आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 3 4, 2 एग्जाम्पल इस पेज में, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, यस, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, ये 9, 5, 6, 7, 7 के बाद ये 8, ये 9 है बच्चों, और ये 10। मैंने कहा एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हुआ। एंड दिस वन इज 11। 11 एग्जाम्पल्स किए हमने। आप क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया आज की क्लास में, उसको फटाफट से पहले 30 सेकंड में सुनो। चार्ज ऑन एटम मॉलिक्यूल आयन इज द ऑक्सीडेशन। अब उस ऑक्सीडेशन नंबर को, यानी चार्ज को फाइंड आउट करने के रूल्स हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा ताकतवर होगा वो माइनस में आएगा। अब एक बॉन्ड को खींच रहा है तो -1, 2 बॉन्ड को खींच रहा है तो -2, 3 बॉन्ड को खींच रहा है अगर कहीं से तो -3। जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिधर देगा वो प्लस में आएगा। ठीक है ना, इन सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम, उसके ऊपर चार्ज, जो चार्ज है उसके बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है। और अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। सेंट्रल का डिफरेंट हो सकता है, कॉर्नर का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर्स। सर हम स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे? बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी सर। कितनी याद करनी है? जितनी मैंने सिखाई है इसके बाहर एक भी नहीं आएगी।
स्ट्रक्चर्स तो अनलिमिटेड होती हैं, यानी ज़्यादातर रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे रूल्स काम करेंगे, आपका मन जैसा कहेगा वैसी होंगे, मगर ये सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स ये अक्सर पूछी जाती हैं एग्जामिनेशंस में। सारी बुक्स उठा करके देख लो, इन्हीं के क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन सिंपलेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना, वो आसानी से हर कोई सॉल्व कर पाएगा। लिमिट नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास अभी भी, जिनमें आप सोचेंगे कुछ आंसर शायद कुछ और निकले, लेकिन कम है, बहुत कम बचे हैं। आगे वाली क्लास में उनको डिस्कस कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आज की क्लास का होमवर्क ये है कि सॉल्व ऑल 11 क्वेश्चंस अगेन, वापस 11 क्वेश्चंस सॉल्व करने, आपको ईमानदारी से सॉल्व करने, क्योंकि आंसर सारे आपके पास अवेलेबल हैं। मैंने वेरी नीट एंड क्लीन लिखे, देखो जमा जमा करके, आप भी ऐसे ही लेटर्स जमा जमा करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही बच्चों, आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से देखो, दोबारा से समझो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।